नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी वक्फ संशोधन कानून 2025 पर आए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन कानून पर अभी अंतरिम रोक लगाने की मांग पर विस्तृत फैसला दिया है, जिसमें कोर्ट ने पूरे कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी, लेकिन पक्षकारों के बीच संतुलन कायम करते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर जरूर रोक लगाई है। तो आज मेरी चर्चा इसी पर है कि कोर्ट ने किन किन प्रावधानों पर रोक लगाई है और किन किन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके क्या मायने हैं, तो इन सभी चीज़ों पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये बता सकूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम फैसला आया है उसका क्या मतलब निकलता है, क्योंकि कोर्ट ने एक बहुत लंबा सा जजमेंट दिया है और एक ही वीडियो में सारी बातें बताना भी मुश्किल होगा। इसलिए हम इस पूरे फैसले को कई भागों में बताने की कोशिश करेंगे और आज हम इसके पहले भाग पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो संपत्तियां विवादित थीं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसी पर आज मेरी चर्चा होगी। तो आज मैं फैसले के पहले भाग पर जो चर्चा कर रही हूं आपसे, उसमें यही बताऊंगी कि कोर्ट ने जो कहा है उसका क्या मतलब निकल रहा, वक्फ संपत्तियों के लिए ये वो कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। यानी इसका एक मतलब सीधा सा ये जाता है कि जो वक्फ संशोधन कानून 2025 है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और उसमें भी सबसे अहम बात यह है कि कानून लागू होने के बाद सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक उम्मीद पोर्टल बनाया है और वो लॉन्च किया था, और उस पोर्टल पर तय समय के भीतर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कराना जरूरी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पे रोक नहीं लगाई है और पंजीकरण के भाग पर कोई रोक नहीं लगाई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका पंजीकरण बदस्तूर जारी है। इसलिए जिनकी जिनकी वक्फ संपत्तियां हैं, जो भी मुतवल्ली हैं, जो भी हैं, वो तय समय के अंदर अपनी वक्फ संपत्तियों को उस उम्मीद पोर्टल पर जरूर से जरूर पंजीकृत करा लें। तो ये तो पहली बात हुई, क्योंकि कानून में इस पर कोई रोक नहीं है। और उस दिन जब जजमेंट आया था तभी भी जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था तो कोर्ट ने कहा था कि ये कोई नया प्रावधान नहीं है कि संपत्तियां रजिस्टर कराई जाएंगी, ये बहुत पहले से लागू है कि वक्फ संपत्तियां पंजीकरण करानी चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जारी रहेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को जो सबसे बड़ी राहत दी है, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विवादित संपत्तियों की जांच के दौरान, जो वक्फ संपत्तियां हैं जिनके बारे में कोई विवाद है, तो उस विवाद के उन संपत्तियों की जांच होती है। तो विवादित संपत्तियों की जांच के दौरान डिजिग्नेटेड ऑफिसर के रिपोर्ट सौंपे जाने तक वक्फ संपत्तियों से बेदखल करने या राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्तियों के बारे में कोई संशोधन करने पर रोक लगा दी है। यानी कोर्ट ने उन वक्फ संपत्तियों के बारे में जो विवादित है और जिनमें जांच हो रही है, उन विवादित संपत्तियों की जांच होने और डिजिग्नेटेड अधिकारी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने तक उस संपत्ति को वक्फ न माने जाने के जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, उपबंध है, उन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक विवादित संपत्ति के बारे में ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक उस संपत्ति की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही उसके राजस्व रिकॉर्ड में कोई बदलाव किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस संपत्ति में तीसरे पक्ष के हित यानी थर्ड पार्टी राइट भी नहीं क्रिएट किए जाएंगे। मैं इस आदेश को बहुत अहम इसलिए कह रही हूं कि जो संशोधित कानून है उसमें यह कहा गया है कि ऐसी संपत्तियों की जांच के दौरान, ऐसी का मतलब है जो विवादित हैं, जिनके मालिकाना हक के बारे में विवाद है, ऐसी संपत्तियों की जांच के दौरान डिजिग्नेटेड अधिकारी के रिपोर्ट सौंपे जाने तक उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। ये संशोधित कानून में व्यवस्था है।
तो इसके अलावा संशोधित कानून में यह भी कहा गया है कि अगर डिजिग्नेटेड ऑफिसर ये तय कर देता है कि संपत्ति सरकार की है तो वो प्रॉपर्टी के राजस्व रिकॉर्ड में इस बारे में जरूरी संशोधन करवा सकता है और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में भी बदलाव करा सकता था। तो यानी सरल भाषा में जाने तो उस संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति से हटाया जा सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में विवादित संपत्तियों के मालिकाना हक के बारे में ट्रिब्यूनल और उसके बाद अगर हाई कोर्ट में अपील होती है तो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक वक्फ संपत्ति की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई संशोधन होगा। यहां तक कि उस संपत्ति के बारे में थर्ड पार्टी राइट भी नहीं क्रिएट होंगे। थर्ड पार्टी राइट का मतलब है यानी ना तो उस संपत्ति को बेचा जा सकता है और ना ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी थर्ड पार्टी तीसरे पक्षकार के हित उसमें सृजित नहीं हो सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और इसमें अंतरिम रोक लगाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और अगर देखा जाए तो याचिकाकर्ताओं को सबसे इफेक्टिव जो राहत मिली है वो इसी प्रोविजन में मिलती है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो देश भर में ऐसी बहुत सी वक्फ संपत्तियां होंगी जो विवादों में घिरी हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से उन्हें फिलहाल तब तक के लिए संरक्षण मिल गया है जब तक कि उनके बारे में ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसको एक नजर में हम आपको बिंदुवार भी बता देते। ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, कुछ पहलू और भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर रोक लगाई है वो भी मैं आपको बता देती हूं। कोर्ट ने कानून की धारा 3(1)(r) के उस प्रोविजन पर रोक लगा दी है जिसके तहत कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ कर सकता था। यानी जो नया कानून है, संशोधित कानून, उसमें यह व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति वक्फ करना चाहता है, वक्फ को अपनी संपत्ति समर्पित करना चाहता है, उसको कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। यानी इस्लाम धर्म को कम से कम वो 5 साल से मानता हो, उसका पालन करता हो। कोर्ट ने इस प्रोविजन पर रोक लगा दी है। यानी अब कोई भी मुस्लिम फिलहाल वक्फ कर सकता है क्योंकि कोर्ट ने इस प्रावधान को रोक दिया है। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में आगे भी कहा है, कोर्ट ने साफ किया है कि ये रोक यानी इस प्रोविजन पर के 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के जो प्रोविजन है, इस पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य यानी सरकार ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना देती कि इस तरह के अनुपालन का सत्यापन कैसे किया जाएगा। यानी ये कैसे पहचाना जाएगा, किस आधार पर तय होगा कि फलां व्यक्ति 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है। इस बारे में जब नियम बन जाएंगे इसकी पहचान और तय करने के लिए, तब तक ये रोक है। बन जाएंगे तो फिर ये चालू हो जाएगा। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो यही कही है जो मैं आपको बता भी चुकी हूं कि वक्फ संपत्ति की जांच के प्रावधानों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी, जिसका अर्थ है कि किसी संपत्ति को केवल डिजिग्नेटेड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर गैर वक्फ नहीं माना जा सकता। यानी वह वक्फ नहीं माना जाएगा, इस पर रोक लग गई है। वो जब तक तय नहीं होता, फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक वक्फ ही रहेगी अगर वक्फ दर्ज है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल डिजिग्नेटेड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अंश है अंतरिम आदेश का, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। और इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा है कि कानून की धारा 83 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा मालिकाना हक के विवाद का अंतिम फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उनकी संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जाएगा और ना ही आधिकारिक रिकॉर्ड यानी राजस्व रिकॉर्ड में कोई बदलाव किया जाएगा, बशर्ते कि हाई कोर्ट में अपील ना की गई हो। यानी अगर हाई कोर्ट में अपील है तो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है फैसले की। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो 22 सदस्यीय केंद्रीय वक्फ परिषद है उसमें अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड जो 11 सदस्यीय होगा उसमें अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। ये भी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी सीमा बता दी है कि कितने गैर मुस्लिम जो हैं वो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में रह सकते हैं। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सीईओ के मुद्दे पर भी विचार किया
और ये धारा 23 से संबंधित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा 23 पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन अपने फैसले में ये कहा है कि जहां तक संभव हो सीईओ की नियुक्ति मुस्लिम समुदाय से ही की जाए। यानी कोर्ट ने एक इशारा दिया है जिसको कि सरकारों को समझना होगा। सीधा सीधा रोक नहीं लगाई, लेकिन कह दिया है कि जहां तक संभव हो मुस्लिम व्यक्ति को ही सीईओ नियुक्त किया जाए। वैसे तो कोर्ट ने यह साफ किया है अपने अंतरिम आदेश में कि जो आदेश हमारा है वो अंतरिम प्रकृति का है और मुख्य मामले में बहस या फैसले को ये प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दूरगामी प्रभाव रखने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल सुनवाई करके फाइनल फैसला देता तो उसमें इन आदेशों के कितने अंश शामिल किए जाते हैं और किनको छोड़ दिया जाता है, ये बाद में देखने वाली बात होगी। तो आज बस इतना ही। मैं वक्फ पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगला भाग आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।